रात का समय था। गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली जो पिछले 50 सालों से बंद थी, अचानक फिर से चमक उठी थी। दूर खेतों में काम खत्म कर लौटते लोगों ने देखा, उस टूटी हवेली की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई अंदर वापस बस गया हो। पर उस हवेली में तो कोई नहीं रहता था। कहते हैं हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर जगदीश सिंह एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तब से हवेली को गांव वालों ने मनहूस जगह कहकर छोड़ दिया था। लेकिन अब 50 साल बाद जब बिजली भी वहां तक नहीं पहुंचती, रोशनी जलने का मतलब कोई समझ नहीं पा रहा था। उस रात नंदू, जो गांव का एक छोटा सा मिस्त्री था, साहस करके हवेली की ओर चला गया। उसे हमेशा से यह जगह आकर्षित करती थी। टूटी दीवारों के बीच से झांकता चांद, सूखी बेलों से लिपटी खिड़कियां और हवा में घुली पुरानी सड़न की गंध। हवेली के फाटक पर जंग खाए ताले झूल रहे थे, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा धीरे से खोला, जैसे वो नंदू का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा और नमी थी, पर ऊपर वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी झर रही थी। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, ठाकुर परिवार की तस्वीरें जो अब धुंधली होकर किसी और ही चेहरे में बदल चुकी थी। वो जब ऊपर पहुंचा तो देखा कमरे में एक पुराना तेल का दिया जल रहा था। उसके पास एक कुर्सी थी और कुर्सी पर किसी के बैठने का निशान, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। हवा स्थिर थी, पर दिए की लौ हिल रही थी, मानो किसी की सांस उसे छू रही हो। नंदू ने कांपते हाथों से दिए को छूने की कोशिश की, पर दिया ठंडा था, जैसे उसमें तेल नहीं, परछाइयां जल रही हों। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में कुछ हिला, एक धुंधली परछाई जो उसी दिए की तरह झिलमिला रही थी। नंदू ने देखा वो चेहरा ठाकुर जगदीश सिंह का था, वही जो 50 साल पहले गायब हुआ था। पर उस चेहरे की आंखें खाली थीं, काली, गहरी, जैसे दो कुएं जिनमें रोशनी खुद समा जाती है। और फिर धीरे धीरे वो परछाई दिए के पास झुकी और लौ एक झटके में बुझ गई। हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा फाटक खुला था और सीढ़ियों के पास जमीन पर नंदू का औजार पड़ा था। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन अब हर अमावस की रात उस हवेली में वही हल्की पीली रोशनी फिर से जल उठती है, जैसे कोई वहां अब भी काम कर रहा हो, हवेली की मरम्मत पूरी करने।